नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्रतियोगिता मंथन चैनल पे। सबसे पहले आज दिवाली है और मैं आप सभी को हैप्पी दिवाली विश करता हूँ। भगवान करे आपके यहाँ सुख समृद्धि आए, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी के द्वारा पूछे जाने वाले टॉप 20 इडियम्स को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। अभी आप 20 हमने इडियम्स को लिया हुआ और इस तरह करके आपको 10 वीडियो मिलेगा जिसमें आपको 200 इडियम्स कवर हो जाएंगे। साथ ही आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी वीडियो मिलेगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, आने वाले शिफ्टों में जिनका एमटीएस का एग्ज़ाम है उनके लिए यह रामबाण होगा। इसी से बाहर उनको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स देखने को नहीं मिलेगा। आप इसी वीडियो में मिला लेंगे। इसी वीडियो में आप देख लेंगे प्रीवियस शिफ्टों में कितने क्वेश्चन इस वीडियो से ही मिल रहे हैं। तो इस तरह आप यदि इन दोनों वीडियो जो सीरीज़ हैं उसे देख कर जाते हैं तो तय है कि आपका जो 4 नवंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, 4 नवंबर से जो एग्ज़ाम आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम कंटिन्यू होने वाला है उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला इडियम्स है टू बी अंडर द वेदर। ये अभी प्रीवियस शिफ्ट में पूछा हुआ इडियम्स है और यह बार बार पूछा गया, लगभग यह 15 बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी। टू बी अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है कि टू नॉट फील वेल यानी कि अच्छा महसूस न करना, या फिर टू फील सिक और अनहेल्दी या फिर अस्वस्थ महसूस करना, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो इसका क्या मतलब होगा, बीमार होना। यानी कि अंडर द वेदर, जैसे किसी को क्या होता है, मौसम जब बदलता है तो वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, यानी मौसम के अकॉर्डिंग वह बीमार हो जाता है। तो इससे हम इसको समझ सकते हैं और इसको आराम से याद कर सकते हैं रिलेट करके। तो क्या हो जाएगा, टू बी अंडर द वेदर यानी कि टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी। ये आपका पहला इडियम है। उम्मीद है याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा पढ़ा जाएगा ताकि आपको याद भी हो जाए, वैसे देख के चलना है हमको। आगे अगर देखा जाए अगला इडियम्स है हमारा, अगला इडियम्स है टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट, जैसे कि क्या होता है कि क्या कर लेना, हमें किसी अनजान जो कोई घटना घटित होने वाली है उसके बारे में अंदाज़ा लगा लेना। यानी कि चूँकि रैट जो होता है छोटा प्राणी होता है और इसको स्मेल कर लेना, यानी इसका अंदाज़ा लगा लेना, यानी कि आने वाली घटनाओं के बारे में हमें क्या कर लेना, संदेह हो जाना, पता लगा लेना कुछ। और रैट जो होता है वो क्या करता है, एक तरह से कहें तो नुकसान ही पहुँचाता है। तो उसी तरह जो घटनाएँ घटित होंगी हमारे साथ वो क्या करेंगे, नुकसान पहुँचाएंगी, उसका पूर्व अनुमान कर लेना क्या कहलाता है, टू स्मेल ए रैट कहलाता है। जैसे इसका अगर हम इंग्लिश देखें तो सस्पेक्ट ट्रिक और डिसीट, यानी कि छल का क्या कर लेना, अंदाज़ा लगा लेना, पता लगा लेना। डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, यानी कुछ गलत होने वाला है, इसका क्या कर लेना, पता लगा लेना। हैव ए रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग, यानी कि क्या होना, एक कारण होना, कोई कारण होना जिससे हम क्या करें, पता लगा पाएँ कि क्या घटना घटित होने वाली है। यानी कि दाल में कुछ काला होना, इसका मतलब क्या होता है, दाल में कुछ काला होना, यानी कि संदेह होना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है वंस इन ए ब्लू मून। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी एसएससी के एमटीएस के पिछले शिफ्टों में ही पूछा गया है। वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब क्या होता है, रेयरली और इनफ्रीक्वेंटली, यानी कि कभी कभार, कभी कभी घटना घटित होना। वंस इन ए ब्लू मून जो होता है, ब्लू मून जो होता है वो कभी कभी ही घटित होता है। ब्लू मून हमें कभी कभी देखने को मिलता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे रिलेट कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, रेयरली या इनफ्रीक्वेंटली, यानी कभी कभार। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि जो हार्ड नट होता है, जो हम अखरोट वगैरह देखते हैं, वो क्या होता है, जल्दी टूटता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो बहुत कठोर होता है, बहुत कठिन होता है, डिफ़िकल्ट टास्क होता है उसे तोड़ना। तो इसी से हम रिलेट करेंगे इसको। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टास्क, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि लोहे के चने चबाना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, लोहे के चने चबाना, यानी मुश्किल काम होना। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे, यानी कि एन इम्पोर्टेंट डे, यानी कि जब हम कैलेंडर देखते हैं तो कैलेंडर में हम क्या देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसे रेड कलर से रंगा गया रहता है। तो इससे हम इसको रिलेट करेंगे तो वह क्या होता है, इंपॉर्टेंट डे होता है। जैसे आज दिवाली है तो दिवाली का जो डे हम देखेंगे ना, तो उसको किससे किया होगा, रेड कलर से उसमें कलर होगा वो डेट। आज का जो 31 अक्टूबर है ये किससे होगा, रेड से हाईलाइट होगा। तो यानी कि आज स्पेशल डे है। उसी तरह ये रेड लेटर डे से हम क्या रिलेट करेंगे, एन इम्पोर्टेंट डे। ए डेट इज़ प्लेजेंटली नोट वर्दी और मेमोरेबल, यानी कि एक ऐसा दिन जो क्या हो, नोट करने योग्य हो और मेमोरेबल, याद करने योग्य हो, याद करने लायक हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखें तो क्या होगा, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, यानी कि खुशी होने वाला और महत्वपूर्ण दिन। ये वेरी
ए वेरी स्पेशल डे, या फिर कोई महत्वपूर्ण दिन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण दिन। ए रेड लेटर डे का मतलब क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण दिन। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, यानी क्या करना, राउंड राउंड गोल गोल घुमाना। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है गोल गोल घुमाना, यानी घुमा फिरा के बात करना, टॉपिक पे बात ना करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या हो जाएगा, टॉपिक पे बात नहीं करना बल्कि क्या करना, घुमा फिरा के बात करना। स्पीक ए राउंड अबाउट मैनर, स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर, यानी कि गोल गोल घुमाना, यानी घुमा फिरा कर बात करना, क्या करना, सही बात नहीं करना। राउंड राउंड घुमाना, इससे रिलेट कीजिएगा तो राउंड राउंड घुमाना मतलब सही मेन टॉपिक पे बात नहीं करना बल्कि घुमा घुमा के बात करना। चलिए आगे देखते हैं, अगला है बाई लिप्स एंड बाउंड। बाई लिप्स एंड बाउंड, वेरी क्विकली, इसका मतलब क्या होता है, वेरी क्विकली, रैपिडली या स्विफ्टली। बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कि वेरी क्विकली, रैपिडली और स्विफ्टली, यानी कि दिन दूनी रात चौगुनी। हम कहते हैं ना कि वह व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तो उसी तरह बाई लिप्स एंड बाउंड्स हो जाएगा, यानी बहुत तेज़ी से। चलिए आगे देखते हैं, अगला है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, ये भी पूछा हुआ इडियम्स है पिछले शिफ्टों में। फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होता है क्या करना, अपने किए का जो भी हमने किया है, जो एक्शन हमने किया है उसका उसको भुगतना, यानी कि गेट रिप्रेमिनेंटेड, यानी फटकार लगाना, फटकारना, यानी कि क्या होना, डांट सुनना। जो भी हमने गलती अगर कर दिया है तो पेरेंट्स हमें क्या करते हैं, डांटते हैं, तो उससे डांट सुनना। बी पनिश्ड, या फिर सज़ा भुगतना। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी नतीजे को क्या करना, भुगतना। या फिर एक्सेप्ट द ब्लेम, यानी कि जो हमारे ऊपर दोष लगा है उसे क्या करना, एक्सेप्ट करना। या फिर इसका और हम क्या कर सकते हैं कि जो भी एक्शन हमने लिया है, ठीक है, उसको भुगतना, यानी कि बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो एक्शन हमने लिया है, ठीक है, उनको क्या करना, भुगतना, यानी किए का परिणाम क्या करना, भुगतना। ये आपका हो जाएगा फेस द म्यूजिक। आगे है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली, यानी अर्थपूर्ण बात करना। एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली का मतलब होगा अर्थपूर्ण क्या करना, बात करना या बोलना। टॉक वेल एंड प्रेसुएसिवली, यानी प्रेरक रूप से। प्रेसुएसली का मतलब क्या होता है, प्रेरक रूप से, यानी कि पहले ही बता देना, एक तरह से कहें तो पहले ही हमें क्या कर देना, बता देना कि क्या होने वाला है, यानी कि जो बात हम बोलें वो सही हो जाए। जब भी हम कभी कभी क्या कहते हैं कि उसके जीवा पे सरस्वती का वास है, यानी वो जो बोलता है वो सच हो जाता है, नहीं कहते हैं कि नज़र लगा देता है, यानी कि वो जो बोलेगा वो सही हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी उसे गिफ्ट मिला है, भगवान के द्वारा उसे गिफ्ट मिला है कि वह जो बोलेगा वो सच हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं तो वो सच हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी वो जो बोलेगा वो सच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली, यानी अर्थपूर्ण बात करना, यानी कि जो वो बोले वो सही हो जाए, यानी जीवा पर सरस्वती का वास होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला है स्पिल द विंस। स्पिल द विंस, इसका मतलब होता है क्या करना, अनजाने में भेद खोल देना, यानी कि टू लीक द सीक्रेट, रिवील ए सीक्रेट या गिव अवे ए सीक्रेट, यानी क्या कर देना, अनजाने में भेद खोल देना। स्पिल द विंस का मतलब होता है जो विंस होता है, जो बीज होता है विंस, उसको क्या कर देना, गिरा देना, यानी कि जब हम स्पिल्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा। मिट्टी पर अगर गिरा दें, गड्ढा खोद दें तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, जो सीक्रेट होगा वो लीक हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, अनजाने में भेद खोलना, यानी टू लीक द सीक्रेट, रिवील ए सीक्रेट या गिव अवे ए सीक्रेट। चलिए आगे देखते हैं, अगला है ए वाइल्ड गूस चेस। ए वाइल्ड गूस चेस, तो इसका मतलब क्या होता है, फ्यूटाइल सर्च, यानी कि व्यर्थ का सर्च। फ्यूटाइल मतलब होता है व्यर्थ, तो इसका मतलब क्या होगा, व्यर्थ की खोज करना, यानी कि आप गूस जो होते हैं जंगली, उन्हें आप देखते हैं कि वो क्या होते हैं, बिना काम का दौड़ते रहते हैं, बिना काम का पीछा करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो वही इसका मतलब क्या होता है, बिना काम का सर्च करना। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, यानी कि बिना, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उसको वैसा एडवेंचर करना। या ए वर्थलेस हंट और चेस, यानी कि चेस मतलब पीछा करना होता है, ए वर्थलेस यानी कि बिना काम का शिकार करना या फिर कोई किसी का पीछा करना, यानी क्या हो जाएगा, निरर्थक खोज, यानी जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो, जिसका कोई मतलब ही नहीं हो, उसी काम को करना। बरी द हेड्ज, हेड्ज मतलब कुल्हाड़ी होता है, और कुल्हाड़ी को अगर यदि हम दफना रहे हैं, बरी मतलब होता है दफनाना, तो यदि हम उसे दफना रहे हैं इसका मतलब क्या है कि कुल्हाड़ी जो एक तरह से कहें तो शत्रुता का या झगड़ा का प्रतीक है, और यदि हम उसे दफना रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हम झगड़े को ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि झगड़ा ख़त्म करना। बरी द हेड्ज का मतलब क्या हो जाएगा, झगड़े को ख़त्म करना, यानी टू मेक पीस, फॉरगेट पास्ट क्वारल्स, टू सेटल डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा, विवाद, यानी विवाद को क्या करना, सेटल करना। चलिए आगे देखते हैं, आगे है हमारा थ्रो थिक एंड थीन। थ्रो थिक एंड थिन, यानी कि
थ्रू थिक एंड, किसी भी परिस्थिति में, यानी कि हर हाल में हम क्या करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी कि किसी भी हाल में क्या करना, सपोर्ट करना नहीं, थ्रू थिक एंड थिन। इन टाइम्स ऑफ गुड और बैड फॉर्चून, यानी चाहे वो आपका बुरा समय चल रहा हो या फिर अच्छा समय चल रहा हो, हर समय क्या होना, साथ रहना, यानी हर समय आपको सपोर्ट करना, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रू थिक एंड थिन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो ये तो सिंपल है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होगा कि उन बातों को भी समझ जाना जो लिखा ही नहीं हो, यानी कि अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट, यानी कि क्या कर देना हमें, जो हिडन मीनिंग है, डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है पहचानना, डिसर्न द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट, यानी कि छिपे हुए अर्थ को निकाल लेना या फिर अनकहे भाव को समझ जाना। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होगा, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि हम क्या करते हैं, बिजली चमकता है जो वो आसमान से, ब्लू मतलब यहाँ पे आसमान हो गया एक तरह से कहें तो बिजली जब चमकता है तो अचानक चमकता है, हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि कब चमके, यानी ये एक तरह से कहें तो ये अचानक आकस्मिक घटना अचानक घटित होती है। तो ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब हो जाएगा आकस्मिक घटना, यानी समथिंग अनएक्सेप्टेड एंड अनप्लीजेंट, यानी कि जिससे हमें नुकसान भी हो, अनप्लीजेंट हो, जिसे हम नहीं चाह रहे हैं। ए कंप्लीट सरप्राइज़, यानी कि अचानक कोई सरप्राइज़ होना। ए सडन क्लैमिटी, यानी आपदा, क्लैमिटी का मतलब होता है आपदा, या फिर आपका क्या हो जाएगा, एन अनएक्सेप्टेड डिजास्टर, यानी आकस्मिक कोई घटना घटित होना, कोई नुकसान होना, उसे हम क्या कहते हैं, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। चलिए आगे देखते हैं। अगला है स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास, यानी कि घास में अगर कोई स्नेक जो है वो छिपेगा तो वो हमें नहीं दिखाई देगा, यानी कि वह एक तरह से कहें तो स्नेक जो होता है ना, स्नेक वो मानव का दुश्मन होता है, ठीक है, मानव का दुश्मन होता है। कहा जाता है कि शुरू में ही क्या हुआ था, जब सृष्टि बन रही थी तो शुरू में ही क्या हो रहा था कि मानव और स्नेक जो पहले दोस्त हुआ करते, लेकिन बाद में क्या हो गया, कोई घटना घटित हुई जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो स्नेक को मानव का दुश्मन दिखाया जाता है, और जैसे कि जब भी आदमी स्नेक को देखता है तो उसे मारने दौड़ता है, तो यह एक तरह से कहें तो उसका दुश्मन है, परमानेंटली दुश्मन है, मानव समाज का ही दुश्मन इसको दिखाया जाता है हमेशा। तो अगर यह ग्रास में छिपा हुआ है तो हमें दिखाई नहीं देगा, यानी कि क्या हो जाएगा, छिपा हुआ यह दुश्मन है, यानी कि आस्तीन का सांप कह सकते हैं या फिर गुप्त शत्रु कह सकते हैं इसे, यानी कि ए ट्रेचेरियस पर्सन, यानी कि एक विश्वासघाती व्यक्ति, यानी कि स्नेक जो है ग्रास में छिपा कब काट देगा पता नहीं चलेगा, या फिर अनरियलेबल, यानी जिसका कोई भरोसा ही नहीं हो, या फिर डेस्टीफुल, यानी छल करने वाला व्यक्ति। तो इसे क्या कहा जाएगा, यहाँ पे एल छूट गया, डेस्टीफुल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डेस्टीफुल, यानी कि छल करने वाला व्यक्ति, जो अनरियल हो, जो विश्वास करने योग्य ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्नेक इन द ग्रास कहते हैं। ये सीक्रेट एनिमी या फिर छुपा हुआ शत्रु। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एट द 11th आवर्स, यानी कि अंतिम समय में। एट 11th आवर्स का मतलब क्या होगा, अंतिम समय में, क्योंकि 12 बज जाता है उसके बाद, तो ये 11th आवर्स का मतलब क्या हुआ, अंतिम समय में, एट द वेरी लास्ट मोमेंट जस्ट बिफोर द डेडलाइन, यानी आखिरी मौके पर। ब्लो ओन्स ओन ट्रम्पेट, मतलब क्या करना, आप खुद अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी खुद की तारीफ़ करना, यानी खुद का एक तरह से कहते हैं कसीदा बांधना या फिर बड़ाई करना। तो ये सिंपल इडियम्स हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। प्राइज वन सेल्फ, मतलब खुद की क्या करना, प्रेज वन सेल्फ, यानी खुद की बड़ाई करना। टू बोस्ट अबाउट द अचीवमेंट्स, आपने जो अचीवमेंट किए हैं उसकी बढ़ा चढ़ा के खुद ही बड़ाई करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना या फिर खुद की तारीफ़ करना, यानी कि टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स। अगला है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, यानी कि बातचीत शुरू करना। इनिशिएट समथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत करना। टू स्टार्ट कन्वर्सेशन कह सकते हैं, यानी कि बातचीत शुरू करना। टू मेक समवन कंफर्टेबल, यानी किसी व्यक्ति को क्या करना, पहले बात करके उसे कंफर्टेबल बनाना ताकि वो आपसे बात कर सके, तो इसका मतलब क्या होगा, बातचीत शुरू करना। कोस्ट एन आर्म एंड लेग, कोस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब क्या हो जाएगा, आप खुद ही सोचिए कि अगर आप किसी चीज़ को अपने बाजू और लेग को, पैर को देकर ख़रीद रहे हैं तो वह क्या होगा, बहुत ही महंगा होगा। यानी कि कहते हैं ना, जैसे कि आईफोन आप क्या कर रहे हैं कि किडनी बेचकर ख़रीद रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये सब क्या होगा, वेरी एक्सपेंसिव, इसका मतलब क्या होगा, वेरी एक्सपेंसिव। यानी कि कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग का मतलब क्या हो गया, वेरी एक्सपेंसिव, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी बहुत महंगा पड़ना। तो ये आपके 20 इडियम्स थे। उम्मीद है कि आपको लगभग ये 20 इडियम्स याद भी हो गए होंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, और साथ ही कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्या इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।